Welcome to AKS Biology Lectures. I am Anil Kumar Singh, teacher of biology. Today's my topic of discussion is cell wall. हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अंडर द टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया था. तो आज टॉपिक है सेल वॉल. जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स हैं लाइक अलगी, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स. ये सब सेल्स में इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से भी सराउंडिंग होती है एक और लेयर की, जिसको कि हम सेल वॉल बोलते हैं. तो सेल वॉल इज ए, जब इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सेल वॉल. सेल वॉल इज ए non-living rigid structure structures found in bacteria, algae, fungi and plant cells. It surrounds plasma membrane. देखिए सेल वॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किए रहता है. एक रिजिड स्ट्रक्चर्स है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. पहले से कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिए थे कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो जो बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है. अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलगी में, फंगी में, प्लांट सेल्स में सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल किस चीज से बना हुआ. पहले हम लोग कंपोजिशन के बारे में इससे बात कर लेते हैं, तब इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. अलगी की जब हम बात करते हैं तो इन अलगी सेल वॉल इज composed of cellulose, galactans, mannans and minerals like कैल्शियम कार्बोनेट. जब अलगी की बात करते हैं तो अलगी में जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज, ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, शुगर है, पॉलीसेकेराइड है. ग्लैक्टन्स भी पॉलीमर है गैलेक्टोज का. सेलुलोज इज ए polymer molecules, it is a polymer of glucose. Galactan is also a polymer molecules, it's a polymer of galactose and mannans is a polymer of mannose, ये भी एक तरह का शुगर है. तो ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स हैं और इसमें मिनरल्स क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है. तो अलगी का सेल वॉल का कंपोजिशन हम लोग जान गए कि इसमें सेलुलोज के साथ साथ गैलेक्टन्स, मन्नन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है. अब हम लोग देखते हैं कि फंगी का सेल वॉल किस चीज से बना होता है. जब हम फंगी की बात करते हैं, सेल वॉल ऑफ फंगी is made up of N-acetyl glucosamine is made up of, rather हम कहते हैं इट इज काइटिन का बना होता है, which is a polymer of N-acetyl glucosamine. N-acetyl
ग्लूकोसामिन, जिसको कि हम शॉर्ट में NAG नैक के नाम से जानते हैं। देखिए फंगी है, फंगी के बारे में, द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना होता है। काइटिन हमको प्लांट एनिमल किंगडम में मिलता है। आप अगर आर्थ्रोपोड्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पे काइटिन मिलता है, उसका भी जो लेयर्स होता है बॉडी वॉल वो काइटिन का बना होता है। तो यहां पर भी फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। अब काइटिन है क्या? ये भी एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये एन स्टाइल ग्लूकोसामिन ये भी एक शुगर का ही पॉलीमर है, जिसको हम शॉर्ट में नैक बोलते हैं। तो फंगी अलग है, फंगी का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब हम करते हैं प्लांट सेल्स का, तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, सभी कंपोजिशन अलग अलग है। अब प्लांट सेल की जब सेल वॉल की बात करते हैं तो वो बना होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। जब हम प्लांट की सेल वॉल की बात करते हैं तो उसमें सेल्यूलोज भी हमें मिलता है, हेमी सेल्यूलोज भी मिलता है, पेक्टिन मिलता है एंड प्रोटीन्स मिलता है। तो ये तीनों को जो सेल वॉल था, अलगी का, फंगी का एंड प्लांट्स का, तीनों का कंपोजिशन अलग है। इसलिए इसको डिस्कस करना भी जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। जब सेल वॉल की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सेल वॉल में जब स्टार्टिंग में जो फॉर्म होता है सेल वॉल, तो प्राइमरी वॉल बोलते हैं। ये प्राइमरी वॉल फर्स्ट फॉर्म करता है। क्या होती है कि सेल जब डिवाइड करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवाइड होता है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो न्यू सेल्स जो होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं, वहां पे प्राइमरी वॉल्स फॉर्म करता है। प्राइमरी वॉल्स क्या होता है? इट इज थिन elastic that allow expansion of the cell। देखिए जब सेल ग्रो करता है तो सेल को एक्सपेंड करना है, क्योंकि ये प्राइमरी वॉल सबसे पहले डेवलप करता है। सेल वॉल जब डेवलप होती है, फॉर्मेशन जब सेल वॉल की होती है तो प्राइमरी वॉल सेल वॉल पहले फॉर्म करता है। तो ये क्या होता है? ये इलास्टिक होता है और थिन होता है और एक्सपेंशन अलाउ करता है। इलास्टिक होने के कारण तो जैसे ही सेल ग्रो करती है, अगर एक्सपेंशन अलाउ नहीं करेगा तो फिर सेल ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये एक्सपेंशन अलाउ करता है प्राइमरी वॉल्स, और इसमें जो फिर ग्रेजुअली लेयर्स ऑफ वॉल मटेरियल्स आर डिपोजिटेड। अब यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं, यहां पर ये फिगर में दिखा हुआ है, जो बाहरी लेयर है जो ब्लैक कलर से दर्शाया हुआ है, ये प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल जब फॉर्म किया उसके बाद यहां पर वॉल मटेरियल्स की फर्दर डिपोजिशन होने लगती है। अब वॉल मटेरियल्स, लेयर्स ऑफ द वॉल मटेरियल्स, बहुत सारे लेयर डिपोजिट होने लगता है, तब ठीक बढ़ता है, फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी वॉल की। तो पहले हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं। ये थिन है, इलास्टिक है और दैट अलाउ एक्सपेंशन ऑफ द सेल। प्राइमरी वॉल फाउंड इन, प्राइमरी वॉल हमें कहां मिलता है? फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल एंड पैरेन्काइमल सेल। ये सब प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग जब बात कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो उसी के अंदर में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की जब फॉर्मेशन होती है तो देख लिया कि एक थिन लेयर पहले स्टार्ट होता है, पहले सिंगल लेयर वॉल मटेरियल्स का डिपोजिशन होती है, वो सिंगल लेयर होता है। और ऐसे प्राइमरी वॉल हमें मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होते हैं जो सेल बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और यही मेरिस्टेमेटिक सेल दूसरे
ऑर्गन एंड टिश्यू जो प्लांट के होते हैं उसको डिफरेंशिएट करके ये फॉर्म करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रोइंग सेल्स हैं और फास्ट ग्रो करते हैं, तो उसमें हमको मिलता है आपको प्राइमरी वाल। उसके बाद पैरेंकाइमल सेल्स होते हैं प्लांट में। पैरेंकाइमल सेल्स क्या होता है? जहां पर फूड वगैरह स्टोरेज होती है, स्टार्च वगैरह का स्टोरेज होता है। तो ये जो पैरेंकाइमल सेल्स हैं, कुछ पैरेंकाइमल सेल में क्लोरोफिल्स वगैरह भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये पैरेंकाइमल सेल्स का भी सेल वॉल थिन होता है और वो प्राइमरी वाल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये तो हुई प्राइमरी वाल की बात। प्राइमरी वाल के बाद सेकेंडरी वाल का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी वाल है वो प्राइमरी वाल्स के इनर साइड में, प्राइमरी वाल के इनर साइड में डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल्स के कारण फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी वॉल it is found in mature plant cell, mature plant cell में मिले हैं जो मैच्योर हो गए हैं। it forms by deposition of layers of wall materials inner to the primary walls। ये मैच्योर सेल में मिलते हैं और इसका जो फॉर्मेशन होता है, इट फॉर्म्स बाय डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ वॉल मटेरियल्स इनर टू द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल्स के इनर में वॉल मटेरियल्स के बहुत सारे लेयर बाय लेयर वॉल मटेरियल्स डिपोजिट होते रहते हैं और उससे थिक लेयर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जैसे ही ग्रो करता रहता है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल जैसे ही ग्रो करता रहता है, प्राइमरी वॉल जो है, प्राइमरी वॉल है वो रिड्यूस होता जाता है। प्राइमरी वॉल धीरे धीरे रिड्यूस होता था, सेकेंडरी वॉल थिक होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मैच्योर प्लांट्स में डोमिनेटिंग जो लेयर्स होती है, जो थिक लेयर होती है, वो सेकेंडरी वॉल की होती है। अब सेकेंडरी वॉल्स में लिग्निफाइड भी हो जाता है और सुबेराइज भी होता है। सुबेरिन की भी डिपोजिशन होती है और लिग्निफाइड भी होता है, लिग्निन की भी डिपोज होती है। तो वो पूरी हार्ड लेयर फॉर्म करता है और ये सेकेंडरी वॉल हमें मिलता है कहां? तो वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। वुडी पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, तो वहां पर हमें सेकेंडरी वॉल मिलता है। It is found in woody part of plant. It is also deposited with lignin एंड सुबेरिन। देखिए इसमें ये हमें वुडी पार्ट ऑफ इट इज फाउंड इन वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज फाउंड इन वुडी पार्ट, नॉट वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इट इज फाउंड इन वुडी पार्ट ऑफ प्लांट। जो वुडी पार्ट, जो हार्ड पार्ट होता है स्टीम वगैरह में, जो ट्रंक है प्लांट का, मेन ट्रंक, वो ट्रंक में मिलता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट का, वहां पर आपको मिलेगा सेकेंडरी वॉल। और उसमें फर्दर लिग्निन की, सुबेरिन की डिपोजिट, लिग्निफाइड भी हो जाता है, सुबेराइज्ड भी होता है। और इस ए होने से क्या होता है कि इनपरवियस टू वाटर, उसमें वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, तो प्रोटेक्शन देता है वाटर के पेनिट्रेशन से। उस एक तरह का वो इम्परवियस टू वाटर होता है, वाटर कैन नॉट क्रॉस इट। तो लिग्निफाइड एंड सुबेराइज्ड भी हो जाता है वो आफ्टर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन ऐसे वॉल। तो सेकेंडरी वॉल ऐसे ये डेड सेल्स जो प्लांट के होते हैं वहां मिलते हैं, डेड टिश्यू में मिलते हैं। एक कॉर्क है डेड टिश्यू ऑफ द प्लांट, जिससे कि बोतल का भी कॉर्क फॉर्म करता है। दिस कॉर्क इज ए डेड टिश्यू। इस कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो सुबेराइज्ड होते हैं, वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है और इम्परवियस टू वाटर हो जाते हैं। तो ये हमको वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलता है सेकेंडरी वॉल। अब तो होगी कि पहले प्राइमरी वॉल बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगा।
सेकेंडरी वाल जो बनेगा प्राइमरी वाल के इनर साइड में बनेगा, और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल की लेयर जो है डिमिनिश करती जाती है, वो रिड्यूस होती चली जाएगी। ये तो हो गई फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल की बात होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल की बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिडल लेमिले की। देखिए दो प्लांट सेल्स हैं, ये जो दो प्लांट सेल्स होते हैं उनके बीच में एक स्टिकी सीमेंटिंग मटेरियल होता है, वो स्टिकी सीमेंटिंग मटेरियल को हम बोलते हैं मिडिल लेमिले। ये मिडिल लेमिले क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं उनको साथ में एग्रीगेट किए हुए रहता है, ये सीमेंटिंग मटेरियल काम करता है, साथ में लोग को ज्वाइन किए हुए रहता है, तो वो मिडिल लेमिले इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल लेमिले, इट इज thin, sticky substances that act as cementing materials and held neighboring cells together। जब हम इसकी बात करते हैं मिडल लेमिले का, इट इज a thin sticky substances that act as a cementing materials and hold नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो नेबरिंग सेल्स हैं उसको सबको एक साथ ज्वाइन किया रहता है, और सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है मिडिल लेमिले। और मिडिल लेमिले इज मेड अप ऑफ, अभी किस चीज का पता हुआ है इसको जान लेते हैं। मिडिल लेमिले इज मेड अप ऑफ कैल्शियम and a calcium pectate and magnesium pectate। है ना, जो मिडिल लेमिले है जो कि प्लांट सेल को एक साथ होल्ड किए हुए हैं, है ना, तो वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का और मैग्नीशियम पेक्टेट का। और ये जो वाल है और ये मिडिल लेमिले है, इसको भी एक चैनल फॉर्म करता है जो ट्रैवर्स करता है मिडिल लेमिले को। उसको आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। पहले हम लोग फंक्शन ऑफ द सेल वॉल देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शंस है it maintains the shape of the plant, it maintains the shape of the cell। सेल के शेप को मेंटेन करता है सेल वॉल, एक सपोर्ट देता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स। दूसरा, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ materials in and out of the cells। ये मटेरियल्स के मूवमेंट को अलाउ करता है। इससे फ्रीली मूवेबल मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर भी जा सकती है, सेल से बाहर भी जाती है, तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को ये अलाउज करता है। थर्ड, it protects
It protects the cells from mechanical injury and provide rigidity. देखिए ये मैकेनिकल इंजरी जो होता है ना, कोई प्रेशर है, कोई पुश है, मैकेनिकल इंजरी, उससे ये सेल को प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को. तो पहला हुआ इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल्स. सेकेंड, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी. रिजिडिटी में टफनेस हार्डनेस प्रोवाइड करता है. इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम pathogens like bacteria, fungi and viruses. देखिए ये प्लांट के पैथोजेंस जो होते हैं जिससे कि प्लांट में बीमारियां होती हैं. ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया, फंगी, वायरस बीमारियां करते हैं, उस तरह प्लांट सेल को भी ये डिजीज करने वाले एजेंट हैं, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं. पैथोजेंस, पैथो मींस डिजीज, जिन्स बने एजेंट दैट काउजेस डिजीज. तो इन एजेंट से डिजीज होती है, बैक्टीरिया से, फंगी से, वायरस से, प्लांट में भी होती है. तो उससे प्रोटेक्शन कौन देता है? सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिफ्थ है इट प्रोवाइड्स सेल टू सेल इंटरेक्शन. सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड prevent the entry of macromolecules, undesirable macromolecules, undesirable macromolecules. देखिए ये जो है सेल वॉल, वो तो सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि परमेबिलिटी देता है, उससे मटेरियल्स बाहर भी जा सकते हैं, उससे सेल के अंदर भी आ सकते हैं, वो तो करता ही है. उसके साथ साथ इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स. अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या, कोई टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, कुछ ऐसे चीज है जो सेल्स को हानि पहुंचाते हैं, वैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, वैसे लार्ज मोलिक्यूल्स को सेल की एंट्री, सेल में इंटर होने नहीं देता है सेल वॉल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का. अब तो ये हुई फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा ये है क्या? इट इज अ स्मॉल चैनल्स. ऐसे ये दिस इज प्लूरल, these are small channels that provides contacts between cytoplasm of neighboring cells देखिए ये जो है कि स्मॉल चैनल्स होते हैं. यहां पर देखिए बनाया हुआ प्लाज्मोडेस्माटा. एक ये प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है. ये प्लांट सेल के दोनों प्लांट सेल के बीच से एक कनेक्शन है, एक चैनल है जो इस प्लांट सेल को इस प्लांट सेल से जोड़ता है ना.
और ये बीच में ये जो चैनल्स है इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गया है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब इसका कंटेंट, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट कैन फ्रीली गो इनटू दिस इन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट है आराम से इस साइड में जा सकता है। देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स from one plasma membrane of the one cell to the plasma membrane of other cells। ये क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। It is a cytoplasmic bridge that ensures movement of materials between neighboring cells, हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। दैट इंश्योर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन नेबरिंग सेल्स, जो भी पड़ोसी सेल्स हैं उनके बीच में मटेरियल्स का, आयंस का फ्लो करने के लिए यह प्लाज्मोडेस्माटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं चित्र बनाया हुआ है, देखिए यहां पर एक चित्र है डिस्मोटिब्यूल्स। ये डिस्मोटिब्यूल्स भी चैनल का काम कर रहा है, ये भी लाइज इन प्लाज्मोडेस्माटा में ही है, उसी का पार्ट है डिस्मोटिब्यूल्स। ये डिस्मोटिब्यूल्स क्या हैं? ये फॉर्म होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब सेल डिवाइड करती है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। जब डिविजन्स होती है तो बीच में क्या आ जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पार्ट ट्रैप्ड हो जाता है दो सेल के बीच में और यहां पर गैप फॉर्म कर जाता है। गैप को तो हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज डिस्मोटिब्यूल्स। तो डिस्मोटिब्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल टू सेल इंटरेक्शंस में। तो प्लाज्मोडेस्माटा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, एक सेल्स में 10 to the power 3 तो 10 to the power 5, इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है एक सेल्स में। ये स्मॉल चैनल्स होते हैं, इनकी नंबर होती है 10 to the 3 10 to the 5 नंबर्स होते हैं इनके प्लाज्मोडेस्माटा के। और ये 10 to 3 to 10 to the 5 इन नंबर्स, इतने नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा है। स्मॉल चैनल्स हैं जिसके थ्रू आयंस मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल्स। ये चैनल का काम करते हैं। तो ये बातें हो गई प्लांट सेल के लिए। अब आगे क्लास में जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।